आज हम मुलाकात कर रहे एक ऐसी शख्सियत से जिनका वसई विरार महानगर पालिका और पालघर के जिले में एक किंग मेकर की भूमिका रही है, जो किसी पहचान और किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं दीपांकर पाटिल और बॉबी दादा की। नमस्कार दादा। दादा, जैसे आने वाले समय में वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव है और आपकी जो शख्सियत रही है किंग मेकर की रही है, कभी किसी सत्ता किसी पक्ष किसी के साथ में नहीं रहे, लेकिन आपका एक है कि आप जहाँ निकलते हैं सत्ताएं उस तरफ निकलती हैं। तो महानगर पालिका के चुनाव में आपका क्या रहेगा? महानगर चुनाव में मैं उसी को साथ दूंगा जो उलपाड़ा में गांधी चौक में रास्ता बनाएगा। 4,000 लोग हैं उधर, उनके पास एम्बुलेंस नहीं जा रही है, फायर ब्रिगेड नहीं जा रही है, उनका रास्ता 6 साल से बंद किया है। जो रास्ता बनाएगा उसको मैं साथ दूंगा। सब पार्टी नालायक है, सब पार्टी नालायक है। वो 4,000 लोगों को मैंने जबान दी है कि मैं रास्ता बना के दूंगा, लेकिन कोरोना काल में मैं बाहर नहीं निकल सका। और अभी इलेक्शन में लोग आ रहे मेरे पास, सब पॉलिटिशियन की सपोर्ट करो। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे जेब से पहले वो रास्ता बनाओ। अभी एक बार आमदार की इलेक्शन में जब आमदार ने बोला कि मैं बना के दूंगा, तो उसने अभी बना के दिया नहीं है। और खुद मेरा भाई है और आमदार, बहुजन विकास आघाड़ी मेरी है, घर की पार्टी है, वो ध्यान नहीं दे रही है 1 साल से। और मैंने जबान दी है, मैं पॉलिटिशियन ने जबान नहीं दी है, मैंने जबान दी है। नहीं हुआ, थोड़ा बाहर निकलूंगा तो मैं खुद बना के रखूंगा। फिर वो नगर पालिका ने तोड़ के बताए। आम आदमी जो है, वसई विरार की जो आम जनता है, दादा का वहां पे डायरेक्ट संपर्क होता है। जैसे आपने बताया कि 4,000 लोगों के लिए आप डायरेक्ट पार्टी से लड़ गए, तो दादा की एक खासियत रही है कि अगर आम जनता को तकलीफ हुई तो दादा को तकलीफ हुई है, और आम जनता इसीलिए दादा के पास मदद मांगने आती है। तो क्या आने वाले दिनों में आपके जो समर्थक हैं वो महानगर पालिका के चुनाव में जाएंगे? नहीं, मेरे समर्थक कोई खड़ा नहीं होगा। अगर कोई आदमी जुआ खेलता है तो उसके दोस्त सब जुए खेलने वाले रहते हैं। तो इसलिए मेरे जो दोस्त है वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कोई मुझे सीट नहीं चाहिए, कोई मेरा नगर सेवक नहीं रहेगा। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। मेरे कोई दोस्त इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, मैं किसी पार्टी से कोई टिकट मांगने वाला नहीं, मेरे दोस्तों के लिए भी नहीं, मेरे रिश्तेदारों के लिए भी नहीं। मेरी बहुजन विकास पार्टी मेरे घर की पार्टी है, तो मैं एक वार्ड प्रमुख भी नहीं बना हुआ अभी तो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं वार्ड प्रमुख नहीं हो सकता था। 30 साल से अगर आमदार हितेंद्र ठाकुर का राज चल रहा है तो उसका भांजा वार्ड प्रमुख भी नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में नहीं आता है कि इसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको लोगों की सेवा करने के लिए इंटरेस्ट है। मेरा कोई इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए। क्या सिर्फ वो 4,000 लोगों की जान के लिए वो जो पुराना उसका रास्ता था उनको बना के दो, यही मेरा डिमांड है। और मैं देख रहा हूँ नगर पालिका के इलेक्शन में आप आ रहे हैं मेरे पास कि आप वो मदद करो, हमारे साथ खड़े रहो। कोई भी पार्टी रहे, मेरी घर की रहे नहीं तो बाहर की रहे, जो वो नाले के ऊपर से ब्रिज जो पहले था वो जो बना के देगा उसके साथ में खड़ा रहूंगा। दादा, लेकिन कहीं ना कहीं वो महानगर पालिका और वहाँ के जो आम नगर सेवक हैं उनको कहीं ना कहीं जनता की अनदेखी की गई है, तभी तो एक इतना बड़ा रास्ता बंद कर दिया गया। 4 लोग रहते हैं रामचंद्र नगर से बदकलपाड़ा जाने का रास्ता, गांधी चौक जो इसको कनेक्टिविटी करता है, तो वहाँ पे 4,000 लोग रहने के लिए वो बिल्डिंगें बनी कैसे? यही तो पॉइंट है कि उधर रास्ता था जी, उस पे बिल्डिंग बनी और बाद में रास्ता काट दिया गया, क्योंकि अभी उनको वहाँ पे टावर बनाने जी, जो वहाँ के नगर सेवक है, उनके भांजे है, उनके रिश्तेदार है, उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई वो अभी पुरानी हो गई। तो जब बिल्डिंग बनी तब तो रास्ता था, तो आज 6 साल से उनको बिना रास्ते से कैसे घुमा रहे हो? कुछ लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से 4-5 हजार लोग की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई। आज यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, कल अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता। जनता के लिए दादा किसी से भी भिड़ने को तैयार है, चाहे वो आम जनता कोई भी रहे। मेरे तालुके में वसई विरार में मेरे एरिया में अगर किसी को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, मैं समाज में यहाँ पला बड़ा हूँ, उनके लिए मुझे लड़ना है।
जो आम जनता है जो आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक भावना है कि दादा राजनीति में आए और आप जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, जो अपने निस्वार्थ अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के एक समाज के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है, अगर मैं कोई नगर सेवक का भी टिकट लूं और मैं इलेक्शन लड़ूं तो ये लोग मुझे बदनाम करने को छोड़ेंगे क्या? आज मैं कोई भी खजाने का चाबी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं आता है जी। मैं मेरे कमाई से जीता हूँ, मेरे मेडिकल से जीता हूँ, मेरे धंधे पे मैं जीता हूँ। कल अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो ये लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि इसने ये भ्रष्टाचार किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और यही चल रहा है। ये सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, खाली सीट के लिए, और मैं लड़ रहा हूँ जनता के लिए लड़ रहे हैं।